हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हरजस। आज हम बात करेंगे एबॉर्शन। जो एबॉर्शन टॉपिक है जो मतलब बहुत कॉमन है और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रिसेंटली ही एग्जाम्स में आता है एबॉर्शन की डेफिनेशन, डिफाइन एबॉर्शन एंड इट्स टाइप्स, या फिर डिफाइन एबॉर्शन एंड इट्स कॉजेस। तो हम इसको आज मतलब डिस्कस करेंगे, जिसमें है डेफिनेशन एंड कॉजेस। ये है वीडियो का पार्ट 1। तो मतलब जो भी मैंने ये नोट्स रेडी किए जी मेरे रिटन में है, तो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो मैं साथ में प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो आप उसको नोट कर सकते हो। तो जो जी मेरे नोट्स हैं ये बहुत ही आपको इजीली समझ आने वाले हैं। तो अगर आपको मतलब इस चीज नोट्स के पिक्चर्स भी चाहिए, तो आप मेरी इस मेल आईडी पे मतलब मुझे मेल कर सकते हो, तो आपको मैं इन नोट्स के पिक्चर्स भी सेंड कर सकती हूँ। First definition: abortion is the termination of pregnancy by the removal or expulsion of a fetus or embryo from the uterus, resulting in its death. तो abortion को हम मिसकैरेज भी बोलते हैं। दोनों सेम ही टॉपिक है। abortion का मतलब आ गया कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि टर्मिनेशन, इसका मतलब आ गया कि जो प्रेगनेंसी है वो रुक जाती है, वो बंद हो जाती है। उससे क्या है, मतलब जैसे नॉर्मली प्रेगनेंसी को आगे बढ़ना होता है, उसकी ग्रोथ होनी होती है एम्ब्रियो की, फीटस की, वो नहीं होती, वो रुक जाती है। उससे क्या है, जो फीटस है, जो एम्ब्रियो है, वो यूट्रस से रिमूव हो जाता है टाइम से ही पहले। तो अगर वो टाइम से पहले ही निकल जाएगा यूट्रस से, तो मतलब है कि उसकी डेथ होगी। नॉर्मल जो प्रेगनेंसी जैसे ग्रो होनी है वो वैसे ग्रो नहीं हो रही, वो टाइम से पहले ही बंद होगी, रुक गई। फिर आगे इसकी और भी डेफिनेशन है। अबॉर्शन और मिसकैरेज इज डिफाइंड एज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक्स, मतलब 20 वीक्स प्रेगनेंसी के नहीं हुए, उससे ही पहले प्रेगनेंसी है वो रुक गई। और बिलो 500 ग्राम स्विंग फीटस, मतलब जब जो फीटस है उसका जो मतलब वेट है वो 500 ग्राम से भी कम है। फिर आगे इसके कॉजेस, इसके 3 कॉजेस है। फर्स्ट आ गया फीटल फैक्टर्स, मतलब कि जो मतलब अबॉर्शन हुआ, मिसकैरेज हुआ, उसकी वजह है कि जो फीटल है, फीटस है, उसमें कोई प्रॉब्लम है। फिर आ गया बी, मतलब मैटरनल फैक्टर्स, मतलब मदर में कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से अबॉर्शन हुआ। फिर आगे अदर फैक्टर्स, मतलब इसके 3 कॉजेस है: फीटल फैक्टर्स, मैटरनल फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स। फर्स्ट हम बात करेंगे फीटल फैक्टर्स। embryo or fetus with chromosomal abnormalities or genetic defects is seen in about two-thirds of all early abortions. तो 2/3 में ज्यादातर जो अबॉर्शंस होते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में, अगर अर्ली प्रेगनेंसी है उसमें ज्यादातर जो अबॉर्शंस है वो एम्ब्रियो में कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से होते हैं, या फिर उनमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, उसकी वजह से क्या है, जो नॉर्मली जैसे उसकी ग्रोथ होनी होती है वो होती नहीं। क्योंकि जहाँ पे फॉल्ट है एम्ब्रियो या फीटस के, किसमें, क्रोमोसोम्स में, जहाँ फिर जेनेटिक डिफेक्ट है उसमें। तो ये था फर्स्ट फैक्टर, फीटल फैक्टर्स। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैटरनल फैक्टर्स, मतलब मदर की साइड से क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से अबॉर्शन होता है। इसमें आ गया, इसके भी 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट आ गया मैटरनल इन्फेक्शन, सेकंड है मैटरनल सिस्टमिक डिजीजेस, फिर आ गया सर्वाइको यूट्राइन फैक्टर्स, और फिर आ गया इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स। तो इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है maternal infection. Acute infections can cause abortion. Viral infections such as rubella, herpes simplex, cytomegalovirus may cause abortion. तो अगर मदर मतलब जैसे कि वो ड्यूरिंग जब उनको प्रेगनेंसी कंसीव हुई उसके दौरान उसको कोई वायरल इन्फेक्शन होगी, या फिर वो कंसीव करने से पहले लास्ट 3 और 4 मंथ में वो कोई भी वायरस इन्फेक्शन से सफर हुई थी, तो उसमें भी चांसेस है कि अबॉर्शन हो सकता है। तो मतलब मैटरनल इन्फेक्शन, मतलब अगर मदर को कोई भी इन्फेक्शन हुई हो, जहाँ पे वो पास्ट में किसी इन्फेक्शन से मतलब सफर हुई हो, तो ज्यादातर कौन सी वायरल इन्फेक्शन से, तो वो कॉज क्या करते हैं, एबॉर्शन। फिर आ गया मैटरनल सिस्टमिक डिजीज। पहले हमने बात की मदर को कोई इन्फेक्शन, फिर आगे उसको कोई डिजीज हो, जिसमें आ गया डायबिटिक मेलिटस। मतलब मैंने अपने क्लिनिकल में बहुत सारे ऐसी मदर्स देखी जिनको डायबिटिस मेलिटस होता है, और उनके रिपीट एंड रिपीट अबॉर्शंस या मिसकैरेज होते रहते हैं।
उसके अलावा अगर मतलब कई बार क्या है, थोड़ी प्रेगनेंसी ज़्यादा ग्रो भी कर जाए तो जो फीटस होते हैं उसमें कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस दिखाई देती हैं। मतलब कि कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस के मतलब जो फीटस होता है उसमें ऑर्गन्स की डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाती। तो ये भी एक रीज़न है अगर मदर को कोई डिजीज़ हो। उसमें ज़्यादातर है जो डायबिटीज मेलिटस है। वुमेन विद एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स, अगर मदर को कोई एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स है, मतलब कि मदर को कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, वो भी क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रेगनेंसी में उनका बहुत रोल होता है। मतलब पहले तो कंसीव करने में भी हार्मोन्स का रोल होता है और उसके बाद मतलब जो प्रेगनेंसी उसको मेंटेन करने में भी बहुत ज्यादा रोल होता है। सबसे ज्यादा रोल होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का। कई ऐसी मतलब फीमेल्स होती है जिनमें इनकी डेफिशिएंसी होती है तो उनको कई बार कंसीव नहीं हो पाता, या फिर वो अपनी मतलब जो प्रेगनेंसी उसको मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है इसका मेन फंक्शन होता है पूरी प्रेगनेंसी में उसको सपोर्ट करना। क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है जो एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है, मतलब कि जो लाइनिंग होती है यूट्रस की उसको प्रिपेयर करता है किसके लिए, फॉर अ फर्टिलाइज्ड एग टू इम्प्लांट एंड ग्रो। जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको इम्प्लांट करना एंड ग्रो करना, ओवरऑल हम बोल सकते हैं पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, उसमें प्रोजेस्टेरॉन का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो जो प्रेगनेंसी है वो मेंटेन नहीं हो पाती, वो मतलब बहुत जल्दी ही टर्मिनेट हो जाती है, मतलब मिसकैरेज हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, थर्ड है सर्वाइको यूट्राइन फैक्टर्स, मतलब सर्वाइकल में कोई प्रॉब्लम हो या फिर यूट्रस में, ये दोनों के में अगर कोई जैसे मालफॉर्मेशन है, कंजेनिटल मालफॉर्मेशन हो तो वो भी फैक्टर है जिसकी वजह से जो अबॉर्शन है मिसकैरेज हो जाता है। फर्स्ट हम बात करेंगे जो यूट्रस के मतलब रिलेटेड है मालफॉर्मेशंस, कंजेनिटल मालफॉर्मेशन इन यूट्रस, फिर हम बात करेंगे सर्वाइकल के रिलेटेड। फर्स्ट है जो मतलब जो हम जे डिस्कस करेंगे यूट्रस की मालफॉर्मेशन के बारे में, जे अबॉर्शन में तो चलो इसके कॉजेस हम पढ़ेंगे, पर इसके अलावा जे वैसे भी बहुत आपकी नॉलेज को गेन करने के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार जो वाइवा क्वेश्चंस होते हैं उसमें रैंडमली जो एग्जामिनर होता है वो इन यूट्रस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पुट कर लेते हैं। तो जे आपकी मतलब अगर हम बात करेंगे यूट्रस की मालफॉर्मेशंस के रिगार्डिंग भी अगर अलग से हम देखें, जो टॉपिक आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। फर्स्ट हम बात करेंगे हाइपोप्लास्टिक यूट्रस, यूनिकॉर्नुएट, बाइकॉर्नुएट एंड सेप्टेड यूट्रस। इन चारों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद पिक्चर्स। फर्स्ट है हाइपोप्लास्टिक यूट्रस, जिसको हम बोल सकते हैं मतलब यूट्रन हाइपोप्लेजिया भी बोलते हैं। हाइपो का मतलब आ गया छोटा, कम। तो इसमें क्या है कि जो यूट्रस है वो नॉर्मल से स्मॉल होगा। आप इमेज में देख सकते हो किस तरह से मतलब जो नॉर्मल साइज है यूट्रस का उससे जो फीमेल का यूट्रस है वो स्मॉल होगा। फिर आ गया यूनिकॉर्नुएट। पहले तो इसमें हमें पता होना चाहिए यूनि वर्ड है इसका मतलब होता है एक, मतलब सिंगल। इसमें क्या होता है, जो यूट्रस स्मॉलर देन टिपिकल यूट्रस, मतलब वो नॉर्मल से स्मॉल होगा एंड हैज ओनली वन फेलोपियन ट्यूब। इसमें जो यूनि वर्ड है ये किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब कि जो यूट्रस है उसकी वन फेलोपियन ट्यूब होगी। तो जिसको हम बोल सकते हैं, आप इमेज में भी देख सकते हो, आ यूट्रस विद वन हॉर्न, मतलब उसका एक ही फेलोपियन ट्यूब है, या फिर हम बोल सकते हैं सिंगल हॉर्न यूट्रस। तो फिर आ गया बाई कार्नुएट, जिसमें बाई वर्ड है इसका मतलब आ जाता है टू। तो बाई कार्नुएट का मतलब आगे जिसको हम और लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि डबल यूट्रस भी बोल सकते हैं इसको हम। ए यूट्रस दैट इज शेप्ड इरेगुलरली, इरेगुलरली, मतलब जो यूट्रस की शेप होगी वो नॉर्मल से थोड़ी हटके होगी, मतलब हम बोल सकते हैं जो हार्ट शेप का मतलब होगा इसमें। आप इमेज में साथ साथ देख सकते हो कि जो यूट्रस है वो हार्ट शेप का है, appearing to have two sides instead of being one hollow cavity। तो आप देख सकते हो कि जो नॉर्मल यूट्रस है वो ऊपर से एक ही उसकी जो हॉलो कैविटी होती है, मतलब हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट सा एक ही एरिया होता है। पर बाइकार्नुएट में क्या हुआ कि उसकी मतलब टू साइड्स, मतलब उसकी दो साइड्स बन गई, दो टू साइड्स बन गई उसकी,
मतलब जो यूट्रस है वो अपने आप को ऐसे रेगुलर शेप में है कि उसकी मतलब 2 साइड्स हैं, 2 साइड है उसकी। तो जैसे कि जो नॉर्मल यूट्र है वहां पे तो हमें कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता, वो बिल्कुल फ्लैट होता है एरिया, किस तरह से आप देख सकते हो इमेज में। पर इस केस में क्या हुआ, उसकी 2 साइड्स ही नजर आएंगी अलग अलग यूट्रस की। नेक्स्ट है सेप्टेट यूट्रस। इसको नाम से हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि मतलब जे वर्ड क्या हमें शो कर रहा है कि कोई भी चीज है वो सेपरेट हो रही है। इसका मतलब आ गया कि एक तो जे सेप्टेट यूट्रस जे कंजेनिटल अनोमली है, मतलब जे बर्थ से ही प्रेजेंट होती है। इसमें होता क्या है, व्हेन योर यूट्रस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, तो आप इमेज में भी साथ साथ देख सकते हो जो यूट्रस है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। पर इसको जो डिवाइड कर रहा है वो है एक मेम्ब्रेन, तो इस मेम्ब्रेन को बोल देते हैं सेप्टम। तो इसमें यूट्रस है 2 एरियाज में, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड शो हो रहा है, पर उसको जो डिवाइड कर रही है वो एक मेम्ब्रेन है जिसको बोल देते हैं सेप्टम। तो जो ये प्रॉब्लम है जो बर्थ से ही मतलब प्रेजेंट होती है, इसको करेक्ट किया जाता है बाय सर्जरी। फिर आ गया सर्वाइकल इन इनकॉम्पिटेंस, इनकॉम्पिटेंस सॉरी इनकॉम्पिटेंस, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस INCO है, अगर आपको नहीं समझ आया तो इसका मतलब आ गया कि सर्वाइकल वीकनेस। हम इसको सर्वाइकल वीकनेस भी बोल सकते हैं, और इसका और नाम है सर्वाइकल इनसफिशियंसी। इसमें क्या होता है कि जो सर्वाइकल के टिश्यूज होते हैं वो वीक होते हैं। हम बोल सकते हैं कि जो सर्वाइकल है, सर्विक्स है, वो वीक होता है। The cervix begins to dilate and efface before the pregnancy has reached term। तो इसमें मेनली क्या होता है कि जो सर्विक्स है मतलब उसने बिल्कुल बंद क्लोज रहता है जब तक जो बेबी है वो पूरा बन नहीं जाता। मतलब उसको टाइम पे ही उसने 37 या 38 वीक्स के बाद ही बच्चे को बाहर निकालना हो तब वो ओपन होता है। पर इस प्रॉब्लम में क्या होता है, जो सर्विक्स होता है उसकी मतलब ये प्रॉब्लम होने की वजह से उसको पता नहीं चलता कि मैंने कब ओपन होना है। तो वो क्या होता है, वो टाइम से पहले ही डायलेट हो जाता है। एंड इफेक्ट का मतलब आ गया कि वो जो भी जो मतलब एम्ब्रियो फीटस है उसको बाहर निकाल देता है। मतलब टाइम से ही पहले, अभी तक मतलब जो पूरी प्रेगनेंसी वो कंप्लीट नहीं हुई, टाइम से पहले ही वो सारा कुछ है जो एम्ब्रियो फीटस वाला है वो सारा बाहर निकाल देता है, क्योंकि जो सर्विक्स है वो वीक है, उसके टिश्यूज वीक है। तो नेक्स्ट फैक्टर है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, ऑटोइम्यून फैक्टर्स, हिस्ट्री इन वुमेन प्रेजेंट विद रिपीटेड अबॉर्शन। तो ऑटोइम्यून फैक्टर्स मतलब इम्यूनिटी भी बहुत अफेक्ट करती है इस चीज को, मतलब ऑटोइम्यून फैक्टर्स जिनमें होती है। ऑटोइम्यून फैक्टर्स का मतलब आ गया कि ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं मदर को, जहाँ फिर उसकी कोई पास्ट हिस्ट्री रह चुकी है, जहाँ फिर वो प्रेजेंटली भी किसी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से सफर कर रही हो। मतलब कि जिसमें ऑटो इम्यून का मतलब आ गया कि जिसमें हमारी जो बॉडी है हमारी ही दुश्मन बन जाती है, हम हमारी बॉडी हमें ही हमारे ही इम्यून सिस्टम को किल करना स्टार्ट कर देती है, मतलब वो हमारी इम्यूनिटी हमें ही नुकसान पहुंचाती है। तो अगर किसी भी फीमेल में ऐसा कोई फैक्टर है तो उसमें भी अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है अदर फैक्टर्स, RH नेगेटिव प्रेगनेंसी। तो इसका मतलब आ गया कि जैसे कि जो मदर है वो है RH नेगेटिव, जो फीटस है वो है RH पॉजिटिव। तो ये चीज किसमें प्रॉब्लम करेगी, जो प्लेसेंटल सर्कुलेशन है, मतलब जो मैटरनल ब्लड है वो फीटस तक पहुंचना है उसमें प्रॉब्लम आएगी सर्कुलेशन में। क्या प्रॉब्लम आएगी, जो मदर का ब्लड होगा वो एंटीबॉडीज बना देगा फीटस का जो RH पॉजिटिव है उसके अगेंस्ट। इसमें क्या होगा कि जो फीटस है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेगी, तो वो क्या करेगा, फीटस को नुकसान पहुंचाएगा, प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है उसमें तो इतनी दिक्कत नहीं आती, तो जो सेकंड प्रेगनेंसी उसके लिए जो रिस्क होता है, फर्स्ट में इतना रिस्क नहीं होता, मतलब होता ही नहीं, फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जो सेकंड प्रेगनेंसी है उसमें क्या है, अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आगे ABO इनकॉम्पैटिबिलिटी। ABO मतलब कि ब्लड ग्रुपिंग के रिलेटेड है। जैसे कि जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप है O, और फीटस का है, मदर का हो गया O
और जो फीटस का है उसका है ए बी, जहाँ बी। इसमें क्या हुआ कि जो मदर का ब्लड ग्रुप वो है उसने एंटीबॉडीज बना दी फीटस के ब्लड ग्रुप के अंगेंस्ट, मतलब फीटस के अंगेंस्ट उसने एंटीबॉडीज बना दी। तो इसमें भी एंटीबॉडीज का ही चक्कर है, तो वो क्या करेगा, वो फीटस को हार्म पहुंचाएगा। फिर आ गया सर्जिकल ट्रॉमा, मतलब अगर मदर की पहले कोई गायनाकोलॉजिकल सर्जरी हुई है, उस सर्जरी के दौरान कोई यूट्रस में ट्रॉमा हो गया, उससे भी मतलब आगे जब कंसीव होता है, प्रेगनेंसी होती है, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, मिसकैरेज हो जाता है। फिर आ गया सिगरेट एंड स्मोकिंग। तो वी ऑल आर नो कि जो सिगरेट स्मोकिंग होती है इसमें निकोटीन पाया जाता है, वो क्या करते हैं, वो यूट्रस को बहुत अफेक्ट करते हैं और फीटस को अफेक्ट करते हैं, जिससे क्या है, अबॉर्शन मिसकैरेज हो जाता है। फिर आ गया अल्कोहल कंजप्शन, जो मदर बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं प्रेगनेंसी के टाइम, मतलब अगर वो अल्कोहल की कंजप्शन कर रहे हैं तो उससे क्या है, फीटस को नुकसान पहुंचता है, मिसकैरेज हो जाता है। अगर बाई चांस मिसकैरेज नहीं भी हुआ तो फीटस को प्रॉब्लम रहती है, मतलब उसको अल्कोहल फीटस सिंड्रोम बोल देते हैं। तो अगर मतलब प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो भी गई तो उसमें क्या होता है, उस मतलब जो मदर बहुत ज्यादा अल्कोहल का यूज करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम, तो उनके जो उनका बेबी होता है उसको अल्कोहल फीटल सिंड्रोम बोलते हैं, मतलब कि बेबी के बर्थ के बाद भी जो बच्चे होते हैं उनमें थोड़ी सी अलग से एबनॉर्मेलिटीज दिखती हैं। फिर आ गया प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब टाइम से पहले ही जो मेम्ब्रेन्स है वो रप्चर हो जाती हैं, जैसे कि उन्होंने फुल टर्म प्रेगनेंसी है तब होना होता है, पर वो टाइम से पहले ही रप्चर हो जाती है। फिर आ गया एडवांस एज, तो इसमें क्या है, अगर मदर की जो एज है वो बहुत ज्यादा है तो वो भी एक फैक्टर बन जाता है। फिर आ गया एक्सीडेंटल ट्रॉमा, मतलब कि जो मदर है वो कोई उनका माइनर सा एक्सीडेंट होगा, वो गिर गई, स्लिप होगी, जब बाइक से गिर गई, उससे क्या है, जो यूट्रस है उसको नुकसान पहुंचता है और मिसकैरेज हो जाता है। फिर आ गया मेडिकेशंस, इसमें आगे की जैसे कि कोई मदर है उनको जब कंसीव होने से पहले वो 6 मंथ से कोई मेडिकेशन का यूज कर रहे हैं लॉन्ग टर्म, लंबे टाइम से, जैसे कि कोई डिप्रेशन की मेडिसिन है, कोई स्ट्रेस है, तो उससे भी क्या है, चांसेस बढ़ जाते हैं मिसकैरेज होने के। तो आज का हमारा जो जे वीडियो थी ये था पार्ट 1, जिसमें हमने अबॉर्शन की, मिसकैरेज की डेफिनेशन डिस्कस की एंड इसके कॉजेस डिस्कस किए। तो मेरा एक फ़ेसबुक चैनल भी है, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्यूज़ मिलेंगे, बहुत शॉर्ट में आपको फ़ोटोज़ मिलेंगी और रील्स मिलेंगी जो बहुत शॉर्ट में है, आपको मल्टीपल क्यूज़ मिलेंगे वहाँ पे जो बहुत ही नॉलेजफुल है। मैंने थंबनेल शो किया है, आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हो और देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। तो आज की अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको अच्छे से समझ आई, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, तो कमेंट में भी ज़रूर बता देना। थैंक यू टू ऑल।